मोनो डीजे मोनो डीजे सीताराम 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 बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, गजानंद भगवान की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो। भक्तिजनों, कल की कथा में हमने आपको भगवान के नामकरण की कथा, पूतनावत की कथा, अकासुर बकासुर धेनुकासुर, माखन लीला, गोवर्धन लीला, नागनाथनी की लीला और अंतिम चरण में
भगवान श्री कृष्ण ने कंस का वध किया था। ये कथा हमने आपको कल श्रवण कराई थी। अब हम आपको जलासन की कथा, भगवान के यज्ञोपवीत संस्कार की कथा, कालियाबान की कथा और अंतिम चरण में भगवान श्याम सुंदर का विवाह रुक्मिणी मैया के साथ होगा। ये कथा हम आपको श्रवण कराने हेतु जा रहे हैं। ध्यान पूर्वक श्रवण करें। देश चारुण मल्लोयम मत्सरो मुष्टिका जया दर्भ कुवलिया पीड़ो गर्वो रक्ष खगो बकहा अघासुरो महाव्याधिहा कली कंस से भूपितः। देश चारुण मल्लो मत्सर मुष्टिका जया दर्प कुवलिया पीड़ो गर्वो रक्ष खगो बकः अघासुरो महाव्याधि कली कंस से भूपितः। देश चारुण है, मद मस्तर मुष्टिक है, दर्भ कुवलिया पीठ है और गर्व बकासुर है, महाव्याधि अघासुर है और कली ही राजा कंस है, कलियुग ही राजा कंस है। सज्जनों, कंस के 8 भाई थे। कंस के 8 भाई थे। उन्होंने अपने भाई कंस की मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए भगवान की ओर दौड़े और भगवान से युद्ध करने लगे। बलदेव जी ने देखा कि ये लोग युद्ध के लिए तैयार हो गए हैं। तब उन्होंने अपने अस्त्र हाल मूसल से उन्हें जैसे मार डाला, जैसे उसी प्रकार सिंह पशुओं को मार डालता है, ऐसे बलदेव जी 8 भाइयों का वध कर देते हैं। तत्पश्चात भगवान कंस का वध करके अपने माता पिता के पास आते हैं। माता पिता से कहने लगे, माता पिता, हम बड़े अभागे हैं कि पुत्र के होते हुए क्या माता पिता कारागृह में बंद रहे क्या? धिक्कार ऐसे पुत्र को। देवकी मैया कहने लगी, पुत्र आप अपने ऊपर दोष क्यों देते हो? दोष तो हमारा है। जब से आपका जन्म हुआ है हमें प्रसन्नता है। हम प्रसन्न हैं कि 2 पुत्र तो हैं हमारे। सज्जनों, भगवान श्री कृष्ण अपने माता पिता से मिलकर उग्रसेन जी के पास आते हैं। कंस ने अपने पिता को भी कारागृह में बंद कर दिया था। तो भगवान श्री कृष्ण कंस के पिता के पास आते हैं और हथकड़ी बेड़ी तोड़कर कहने लगे, नाना श्री आप राजगादी पर विराजमान हो जाइए। उग्रसेन जी कहने लगे, नहीं कृष्ण, हम राजगादी पर बैठने वाले नहीं हैं, आप बैठिए। जो जिसका योग रहता है उसी को ही करना चाहिए। कृष्ण, आप इसके योग्य हैं तो आप राजगादी पर बैठिए। सज्जनों, भगवान कहने लगे, नाना श्री आपने बहुत दुख परेशानी कष्टों को सहन किया है। उग्रसेन जी कहने लगे, कृष्ण आप कह रहे हैं कि हमने कष्टों को सहन किया है, परेशानी को सहन किया है। कृष्ण, अब हो रहा है हमें दुख कि आपने हमें कारागृह से मुक्त कर दिया है। जिस दिन से हम कारागृह में बंद थे तो 24 घंटा 8 याम भगवान की कारों में मस्त रहते थे, किंतु अब तो आपने हमें कारागृह से मुक्त कर दिया है।
अब इन संसार लोगों में दिमाग को लगाना पड़ेगा। भगवान का भजन नहीं हो पाएगा। इसलिए कृष्ण ने हम राजगादी पर बैठने वाले नहीं हैं। भगवान कहने की नाना श्री आप तो एक मूर्ति के समान बैठ जाना। आप तो एक मूर्ति के समान बैठ जाना। जो भी करना है करवाना है सब हमारे प्रति है। आपको तो बस एक मूर्ति के समान बैठना है। उग्रसेन जी कहने लगे ठीक है कृष्ण, हम तो मूर्ति के समान बैठ जाएंगे। तुमको जो करना है करवाना है आप करिए। सज्जनों, भगवान श्याम सुंदर उग्रसेन जी को राजगादी पर बैठा देते हैं और जो भी कार्यभार है सारा अपने प्रति सौंप लेते हैं। परीक्षित अब देव के नंदन भगवान श्री कृष्ण अपने बड़े भाई बलराम जी के साथ नंद बाबा के पास आकर बोले, पिताजी आपने और माँ यशोदा जी ने बड़े स्नेह दुलार से हमारा लालन पालन किया है। इसमें संदेह नहीं कि माता पिता अपने पुत्र को शरीर से भी अधिक स्नेह करते हैं। अब आप लोग ब्रज में जाइए। इसमें संदेह नहीं कि हमारे बिना बत्सल स्नेह के कारण आपको बहुत दुख होगा। अतः यहाँ के शोध संबंधियों को प्रसन्न करके हम आप लोगों से मिलने हेतु अवश्य आएंगे। भगवान श्री कृष्ण ने नंद बाबा आदि ब्रजवासियों को इस प्रकार समझाकर बड़े आदर और प्रेम से उन्हें वस्त्र आभूषण देकर उनका सत्कार किया। श्याम सुंदर की बात सुनकर नंद बाबा ने इसने बस अपने दोनों पुत्रों को हृदय से लगा लिया और फिर नेत्रों में आंसू भरकर गोपियों के साथ ब्रज की ओर प्रस्थान किया। सज्जनों, तत्पश्चात श्री वासुदेव जी ने अपने कुल पुरोहित गर्गाचार्य एवं दूसरे ब्राह्मणों के पास जाकर अपने दोनों पुत्रों का यज्ञोपवीत संस्कार करवाया। अब ये दोनों भाई गुरुकुल में निवास करने की इच्छा से कच्छप गोत्री ब्राह्मण संदीपनी मुनि के यहाँ अवंतीपुरी उज्जैन में गुरुजी के पास रहने लगे। उस समय वे बड़े ही सुसंग यज्ञ थे। अपनी चेष्टाओं को सर्वथा नियमित रखे थे। गुरुजी तो उनका आदर करते थे, परंतु भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी भी गुरुजी की उत्तम भाव से सेवा करते थे। गुरुजी ने प्रसन्न होकर उन दोनों भाइयों को संपूर्ण वेद पुराण इतिहास आदि 64 विद्याओं की शिक्षा दी। भक्तिजनों, भगवान तो स्वयं विद्याओं के प्रवर्तक हैं, फिर भी उन्होंने एक श्रेष्ठ मनुष्य का सा विहार करके थोड़ी ही समय में सभी विद्याओं का ज्ञान प्राप्त कर लिया। अध्ययन पूर्ण होने पर उन्होंने गुरुजी से प्रार्थना की, भगवान आपकी जो इच्छा हो अभिलाषा है आप गुरु दक्षिणा मांग लीजिए। संदीपनी मुनि को उनकी अलौकिक महिमा का ज्ञान था। फिर भी उन्होंने अपनी पत्नी से विचार करके ये गुरु दक्षिणा मांगी कि प्रभाव क्षेत्र में हमारा पुत्र समुद्र में डूबकर मर गया है, उसे आप दोनों ला दो। दोनों ही अद्भुत पराक्रमी थे। उन्होंने जो आज्ञा कहकर गुरुजी की आज्ञा को स्वीकार की।
और रथ पर सवार होकर प्रभाव क्षेत्र में पहुंच गए। वे क्षण भर समुद्र के तट पे बैठे रहे। उन्हें साक्षात परमेश्वर जानकर समुद्र अनेकों प्रकार के पूजन और भेंट की सामग्री लेकर उनके पास उपस्थित हुआ। फिर उनकी विधिवत पूजा करके प्रार्थना की। कहने लगे, समुद्र ने कहा, हे प्रभु, मैं आप दोनों की किस प्रकार सेवा करूं? भगवान कहने लगे, समुद्र, यहाँ अपनी बड़ी बड़ी तरंगों से हमारे जिस गुरुपुत्र को वहां ले गए थे उसे शीघ्र लाकर हमें दे दो। मनुष्य वेशधारी समुद्र ने कहा, देव आदि देव जगदीश्वर, मैंने उस बालक को नहीं लिया है। मेरे जल में पंचजन नाम का एक दैत्य शंख के रूप में रहता है। अवश्य ही उसी दैत्य ने बालक को चुरा लिया होगा। समुद्र की बात सुनकर भगवान तुरंत ही जल में प्रवेश कर जाते हैं और शंखाचूर को मार डाला, परंतु उन्हें बालक नहीं मिलता है। तत्पश्चात उस असुर का शंख लेकर बलराम जी के साथ रथ पर सवार होकर प्रभाव यमराज की प्रिय श्यामलीपुरी को जा पहुंचे और अपना शंख बजाया। शंख का शब्द सुनते ही यमराज ने वहां आकर भगवान का स्वागत सत्कार किया और पूजा की। यमराज ने कहा, हे करुणा निधान प्रभु, मैं आप दोनों की कैसी सेवा करूं? तो भगवान ने कहा, गुरु पुत्र मिहानितम निज कर्म निधि बंदनम अन्य महाराज अच्छा सन पुरुषकृतः। गुरु पुत्र मिहानितम निज कर्म निधि वंदनः अन्य महाराज अच्छा सन पुरुषकृतः। भक्तिजनों, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, यमराज, यहाँ आपने कर्म बंधन के अनुसार मेरा गुरुपुत्र लाया गया है। आप मेरी आज्ञा स्वीकार करो और उस बालक के कर्म पर ध्यान ना देकर उस बालक को मेरे पास ले आओ। तब यमराज ने उनका गुरुपुत्र ला दिया। तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने और बलराम जी उस बालक को लेकर उज्जैन लौट जाते हैं और उस बालक को अपने गुरु को अर्पण कर दिया। गुरुजी ने कहा, बेटा, आप दोनों ने भली भांति दक्षिणा दी है, अब और क्या चाहिए? जो तुम्हारे जैसे पुरुषोत्तम का गुरु है, उसका कौन सा मनोरथ अनपूर्ण रह सकता है? भक्तिजनों, यह शंख भगवान विष्णु का ही उपअंग था। भगवान श्री मुख से लगकर ये अधर्मित का पान किया करता था, इस कारण इसे मान हो गया था। तब श्री लक्ष्मी मैया ने इसे असुरों का श्राप दे दिया। अब प्रभु ने कृपा करके इसे अपना लिया। बोली भक्ति वत्सल भगवान की, भागवत महापुराण की जय हो। प्रिय सज्जनों, कंस की दो रानियां थी। एक का नाम था अस्ति, दूसरी का नाम प्राप्ति। कंस की मृत्यु से उन दोनों को बहुत दुख होता है। वे विचार करने लगी कि अपने पिता के पास चलना चाहिए, यहाँ पर रहना उचित नहीं है। तत्पश्चात अस्ति प्राप्ति
मगध देश चल देती है। मगध देश का राजा जलासन उनका पिता था। चलते चलते मगध देश आती है, अपने पिता जलासन से मिलती है। जलासन ने अपनी पुत्री का उतरा हुआ मुखारबिंद देखकर कहने लगा, पुत्री आपका मुखारबिंद क्यों उतर रहा है? आप इतनी चिंतातुर क्यों हो? इसका क्या कारण है? भक्तजनों, अस्थि प्राप्ति कहने लगी, पिताजी आप तो कुछ पूछो ही मत, हम आपको क्या बताएं। जलासन कहने लगा, पुत्री बताना तो पड़ेगा, बिना बताए हुए समस्या का निवारण कैसे होगा? इसलिए आप तो बिना संकोच किए बताइए आपको क्या कष्ट है। अस्थि प्राप्ति कहने लगी, पिताजी आपके दामाद को कृष्ण ने मार दिया है, बोलो राधे राधे। आपके दामाद को कृष्ण ने मार दिया है। जलासन कहने लगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है, कंस को कोई मार दे ऐसा हो ही नहीं सकता है, आप झूठ बोल रही हो। अस्थि प्राप्ति कहने लगी, पिताजी हमने जो कहा है वही सत्य है। सज्जनों, पहले तो जलासन विलाप करता है, तत्पश्चात क्रोध से तिलमिला उठा, अति क्रोधित हो गया, आग बबूला हो जाता है और अपने नगर में आता है, डंका बजा देता है। कहने लगा, भाइयों अपन प्रातः काल होते मथुरापुरी पर आक्रमण करेंगे। प्रातः काल होता है, जलासंध अपनी तेजक छोड़ी सेना को लेकर मथुरापुरी पर आक्रमण कर देता है और मथुरापुरी को चारों ओर से घेर लेता है। तत्पश्चात उग्रसेन जी युद्ध की तैयारी करने लगे, तो वहां पर राम श्याम आ जाते हैं। राम श्याम कहने लगे, नाना श्री आज किसकी तैयारी हो रही है? आप कहाँ जा रहे हैं? कहाँ की चढ़ाई है? भक्तियों, उग्रसेन जी कहने लगे, कृष्ण जलासन तेजक छोड़ी सेना को लेकर मथुरापुरी पर आक्रमण करने हेतु आया है, इसलिए हम युद्ध की तैयारी ही कर रहे हैं। भगवान कहने लगे, जिनके पोते समृद्धवान हो गए हैं उनके बड़े बूढ़े की लड़ने की जरूरत नहीं है, आप तो बस बैठे बैठे देखते रहना, हम दोनों भाई युद्ध करेंगे, सेना की जरूरत भी नहीं है, हम दोनों भाई युद्ध करने के लिए पर्याप्त हैं। उग्रसेन जी कहने लगी, कृष्ण आप नहीं जानते हो कि जलासन में कितना बल है, इसलिए जलासन से आप हमें युद्ध करने नहीं दीजिए। भगवान कहने लगे, नहीं, राम श्याम दोनों भाई युद्ध क्षेत्र में चले जाते हैं। जो नगर का मेन द्वार था उस द्वार को बंद करवा देते हैं और चलते चलते युद्ध क्षेत्र में आ जाते हैं। जलासन भगवान को देखकर कहने लगा, अरे बालकों भागो यहाँ से, ये कोई खेलने की जगह नहीं है, ये युद्ध क्षेत्र है। युद्ध करने का स्थान है। भगवान कहने लगे, जलासन युद्ध भी तो एक खेल होता है, कभी हारना तो कभी जीतना। जलासन कहने लगा, बालक उस कृष्ण को बुलाओ जिसने मेरे दामाद को मारा है, जिसने कंस को मारा है। भगवान कहने लगे, जलासन तुम्हारी दो आंख तो है, क्या चाल लगाना पड़ेगा?
तेरे सामने तो कृष्ण खड़ा है। जलासन कहने लगा तुमने मेरे दामाद को मारा है। भगवान कहने लगे हाँ मैंने कंस को मारा है। जलासन कहने लगा मुझे तो नहीं लग रहा है कि तुमने कंस को मारा है। भगवान कहने लगे तब नहीं लग रहा है तो यहाँ किस लिए आए हो। जलासन कहने लगा युद्ध करने के लिए। तो युद्ध करो। जलासन कहने लगा बालक अभी तो छोटा सा बालक है, मुझे तुझसे युद्ध करने में लाज आएगी। मैं तुझसे युद्ध करने वाला नहीं हूँ। हाँ ये तुम्हारा बड़ा भाई है, इससे मैं युद्ध कर सकता हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे ठीक है। बलदेव जी और जलासंध का युद्ध होने लगा। इधर भगवान श्री कृष्ण ने अपने दिव्य अस्त्रों को प्रकट किया और बाण छोड़ने लगे। एक एक बाण के हजार हजार बाण हो जाते हैं और एक एक साथ हजार हजार सैनिक मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने अपने अस्त्र सुदर्शन चक्र को प्रकट किया और सेना में छोड़ देते हैं। सुदर्शन चक्र लगा सबके शीशों को उतारने के लिए, जिसे हार्वेस्टर फसल को कैसे काटती है उसी प्रकार सुदर्शन चक्र भी सबकी शीशों को उतार रहा है, सारी सेना का विनाश कर देता है। भक्तजनों, इधर बलदेव जी ने जलासन पर एक दो घोंसे का ऐसा प्रहार किया कि जलासन की नस छटकने लगी और एक घोंसा ऐसा मारने जा रहे थे तो बाकी बिहारी लाल हाथ पकड़ लेते हैं। बोलो राधे राधे। भक्तजनों, भगवान श्री कृष्ण हाथ पकड़ लेते हैं, कहने लगे बड़े भैया रुकिए। बलदेव जी कहने लगे नहीं कन्हैया, मैं इस छलबलिया को जीवित छोड़ने वाला नहीं हूं, ये छलबलिया है। भगवान कहने लगे बड़े भैया आप हमारी बात तो सुनिए। बलदेव जी कहने लगे हाँ सुनाइए। ठाकुर जी महाराज कहने लगे बड़े भैया अपन किस लिए आए हैं बोलो। बलदेव जी कहने लगे भूमि का भार उतारने के लिए। और किस लिए आए हैं? ऐसे दुराचारी को मारने के लिए। और किस लिए आए हैं? धर्म की स्थापना करने के लिए। ऐसे दुराचारी को पृथ्वी से हीन करने के लिए। तो बस अपन इसको छोड़ देंगे तो इसके जैसे दुराचारी को लाएगा और अपन एक तरफ से सबको मारते जाएंगे। अपन कहां कहां मारने के लिए जाएंगे, ये सभी को एकत्रित करके लाएगा और अपन सबको मारते जाएंगे। बलदेव जी कहने लगी कन्हैया आप सत्य कह रहे हैं। भगवान के कहने से बलदेव जी जलासन को छोड़ देते हैं। जलासन आता है, ग्राम में तो नहीं जाता है, जंगल में जाने लगा तो वहीं से मंत्री निकल के जा रहा था। मंत्री कहने लगा महाराज गांव की रास्ता तो ये है, ये तो जंगल की रास्ता है। जलासन कहने लगा अरे मूर्ख जंगल में तो जा रहा हूं। कहने लगे महाराज किस लिए? जलासन कहने लगा फांसी लगाने के लिए। उस कृष्ण ने मुझे मारा भी तो नहीं है, अब मैं ग्राम में जाकर क्या मुख दिखाऊंगा, मैं परास्त होकर आया हूं। मंत्री कहने लगा महाराज बस हो गया। महाराज युद्ध एक खेल होता है, कभी हारना
जीतना। आज हार गए तो कल जीतोगे, कल हार गए तो परसों जीतोगे। युद्ध तो एक खेल होता है। सज्जनों, जलासन के समझ में आती है तो जलासन अपने नगर में आता है। पुनः दुराचारी को एकत्रित करता है और भगवान से युद्ध करने हेतु चल देता है। भगवान पुनः उसकी सेना का विनाश कर देते हैं, उसको जान से नहीं मारते हैं। इस प्रकार जलासन 17 बार युद्ध करने हेतु आता है तो 17 बार ही प्रभु उसको मार मार कर भगा देते हैं। बोलो राधे राधे। 17 बार ही मार मार कर भगा देते हैं। अब 17 बार मार मार कर भगा देते हैं। 17 बार जलासन आ गया तो मथुरापुरी वासी घबराने लगे, विचार करने लगे कि कहीं जलासन रात में ना आ जाए, हमें सोते से ही निपटा दे। पहले आपने सुना होगा चड्डे वाले घूमते थे, कितने निकालने वाले घूमते थे कि नहीं घूमते थे, बताइए। तो बेचारे ग्रामवासी रात रात भर नहीं सोते थे। एक खल्ला और चला था, चोटी काटने वाला चला था कि नहीं चला था। तो माता बहने अपनी चोटी को संभाल संभाल के रखती थी, सोचती थी कि हमारी चोटी ना काट ले। उसी प्रकार मथुरापुरी की प्रजा परेशान थी, रात रात भर नहीं सोती थी। तो भगवान ने अपनी प्रजा को चिंतित देखे अपनी माया को प्रकट किया। माया से कहने लगी, जाओ आप बीच समुद्र में स्थान बना दो। माया क्या करती है, बीच समुद्र में एक स्थान बना देती है, सूखा स्थान बना देती है। पुनः माया आती है, भगवान कहने लगे, जाओ जितनी भी मथुरापुरी की सीमा है, सारी सीमा को लेकर आप बीच समुद्र में स्थापित कर दो। माया क्या करती है, मथुरापुरी की सीमा को गोलाकार बना के बीच समुद्र में स्थापित कर देती है। भगवान ने विश्वकर्मा को प्रकट किया, कहने लगे, जाओ आप बीच समुद्र में भवनगर की रचना कर दो। विश्वकर्मा क्या करता है, बीच समुद्र में सोना चांदी हीरे जवाहरात के मंदिर बना देता है, सोना चांदी की मूर्तियां बना देता है, बाग बगीचे बना देता है, सुंदर सुंदर बाग बना देता है। उस दिव्य नगर का नाम रख दी जाता है द्वारकाधीश, और उसी नगर के नाम से भगवान का नाम रख दी जाता है द्वारकाधीश। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय हो, भागवत महापुराण की जय हो, भक्तवत्सल भगवान की जय हो। बोलिवा के बिहारी लाल की जय हो। वाले सावेरा तू मुरली नेक बजाई, या मुरली में मेरो मन बसो, हो काना की बरी और बजाई। हो जमुना किनारे मेरो गाँव, जय हो। ओ साबिरे
आ जइयो जमुना किनारे मेरो गाँव सावरे आ जइयो जमुना किनारे मेरो गाँव सावरे आ जइयो श्री राधे। हो आ जइयो काना आ जइयो लाला आ जइयो जमुना किनारे मेरो गाँव सावरे आ जइयो जय हो। और यमुना किनारे मेरी ऊंची हवेली यमुना किनारे मेरी ऊंची हवेली यमुना किनारे मेरी ऊंची हवेली और ओ आके दरज दिखा जा सावरे आ जइयो जमुना किनारे मेरो गाँव सावरे आ जइयो और कहा ओ आ जइयो काना आ जइयो लाला आ जइयो जमुना किनारे मेरो गाँव सावरे आ जइयो जमुना किनारे मेरो गाँव सावरे आ जइयो जमुना किनारे मेरी ऊंची हवेली जमुना किनारे मेरी ऊंची हवेली
राजकुमारी में तो राज दुलारी, और हो पिता मेरे बृषभान साविरे आ जइयो, पिता मेरे बृषभानु साविरे आ जइयो। मैं महलन की राजकुमारी, ओ राधा रंगीली मेरो नाम साविरे आ जइयो, राधा रंगीली मेरो नाम साविरे आ जइयो। आ जइयो कान्हा आ जइयो, आ जइयो रे लाला आ जइयो, जमुना किनारे मेरो गाँव साविरे आ जइयो। जमुना किनारे मेरो गाँव साविरे आ जइयो, साविरे आ जइयो। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, बोले राधा रानी की जय हो। भक्तिजनों, एक कालियावान नाम का दैत्य था। वह भी कंस के जैसे ही दुराचारी था, अधर्मी था, बलवान था। कालियावान अपने शत्रु को तलाश रहा था। एक दिवस उसे देवऋषि नारद जी मिलते ही तो कालियावान देवऋषि नारद जी से कहने लगा, नारद जी आप तो तीनों लोगों में विचरण करते रहते हो, क्या हमारा बराबरी का कोई योद्धा है जो मुझसे युद्ध कर सके? कोई मुझसे युद्ध नहीं करता है, आप योद्धा बता दीजिए। नारद जी विचार करने लगे, कोई घर द्वार की तलाश में लगा हुआ है, कोई जमीन जायदाद की तलाश में लगा हुआ है, ये अपने शत्रु की तलाश में लगा हुआ है। नारद जी कहने लगे, भैया आप में अधिक बल है तो आप भगवान के भक्तों की रक्षा करो, ऐसे दुराचारी को मारो, कालनेमी, बाणासुर, भौमासुर, पौंड्रक, सम्रासुर, ऐसे दुराचारी को मारो जिससे तुम्हारा कल्याण बेसी हो जाएगा। कालियावान कहने लगा, नारद जी ये तो सब मेरे मित्र हैं, मुझे इनको मारने में आनंद नहीं आता है, मुझे तो बस भगवान के भक्तों से युद्ध करने में आनंद आता है। उनको भक्तिजनों, कालियावान कहने लगा,
आप तो योद्धा बताइए, नहीं तो स्वयं आप मुझसे युद्ध करिए। नारद जी कहने लगे, हमारा काम युद्ध करने का नहीं है, आप नहीं मान रहे हो तो हम आपको योद्धा बता देते हैं। नारद जी कहने लगे, मैं उनका नाम पता नहीं बताऊंगा, बस उनकी वेशभूषा बता दूंगा। सांवली सुनहरी सूरत है, मस्तक पर मोर का पंख लगा हुआ है, हाथों में जिनकी मुरली है, पत पीतांबर पहने हुए हैं, गले में जिनकी बेजंती माला है, काले बादल की तरह जिनकी घुंघराले बाल है। यदि ऐसा युवक आपको मिल जाए तो समझ लेना यही आपका शत्रु है और यही आपसे युद्ध करेगा। बोलो राधे राधे। यही आपसे युद्ध करेगा। नारद जी नारायण नारायण करते चले जाते हैं। एक दिवस भगवान श्री कृष्ण ने सारा कार्य बलदेव जी की प्रति सौंपकर विचरण करने हेतु आते हैं। कालियवान भी वहीं पर था। कालियवान की दृष्टि भगवान की ओर जाती है तो कालियवान विचार करने लगा कि सांवली सुनहरी सूरत है, मस्तक पर मोर पंख लगा हुआ है, हाथों में मुरली है। देव ऋषि नारद जी ने जो जो लक्षण बताए थे ना, वे सब के सब इस युवक में है। हो ना हो यही मेरा शत्रु है और ये मुझसे युद्ध करेगा। कालियवान भगवान श्री कृष्ण की ओर भागने लगा। श्याम सुंदर भी भागने लगे। श्याम सुंदर विचार करने लगे, इसकी मृत्यु मेरे हाथ नहीं लिखी है, इसकी मृत्यु दूसरे के हाथ लिखी है। ठाकुर जी महाराज भी भाग रहे हैं। जहां जैसा काम बने वहां वैसा बनाना चाहिए। जहां लाठी का काम बने वहां लाठी से बनाना चाहिए। जहां लाठी का ना बने वहां दिमाग से बनाना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण भी भाग रहे हैं। भागते भागते एक गुफा थी। उस गुफा के अंदर भगवान श्री कृष्ण प्रवेश कर जाते हैं और उसी गुफा के अंदर एक युवक विश्राम कर रहा था। भगवान अपना पीतांबर उठाकर उस युवक के ऊपर डाल देते हैं और कोने में जाकर खड़े हो जाते हैं। इधर से कालियवान भी आ जाता है। कालियवान ने उस युवक को देखा तो कालियवान विचार करने लगा, देखो तो कितनी शांति से विश्राम कर रहा है। जाते से ही एक लात मारी और जैसे ही युवक खड़ा होता है, उस युवक ने कालियवान को देखा। कालियवान देखते से ही भस्म हो जाता है। बोलो राधे राधे। देखते से ही राख का ढेर हो गया। तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने मुझकुंद को अपनी छवि का दर्शन दिया। ना कामिनम तब पद सेवना ददीचन प्रथारि तमद वरम विभो आराध्य कस्ता है पवरगतम हरे विरणीत आर्यो वरमात्म बंदनम। ना कामिनम तब पद सेवना ददीचन प्रथारि तमद वरम विभो आराध्य कस्ता हाय पवरगदम हरे विरणीत आर्यो बरमात्म बंदनम। भक्तजनों, भगवान कहने लगे, आप वरदान मांग लीजिए, आपको क्या चाहिए राजन। तो मुझकुंद कहने लगा, प्रभु मैं आपसे यही वर मांगता हूँ कि समस्त कामनाओं से रहित आपके चरण कमलों में अनुग्रह बना रहे। भगवान ने कहा, राजन आप अगले जन्म में ब्राह्मण बनोगे और समस्त प्राणियों के सच्चे
हितैषी होगे तथा मुझ परमात्मा को प्राप्त हो जाओगे। राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव जी महाराज से पूछा, भगवान वो युवक कौन था और उस युवक के देखते से कालियावान जलकर भस्म क्यों हो गया, ये आप हमें बताइए। तो श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे, एक समय की बात, स्वर्ग में देवताओं से एक दैत्य युद्ध करने लगा, तो देवताओं से दैत्य मारा नहीं जा रहा था, तो देवताओं ने मुचकुंद की सहायता ली। मानधाता के पुत्र का नाम था मुचकुंद। मुचकुंद उनके साथ कई वर्षों तक युद्ध करता है। अंत में देवताओं को विजयश्री प्राप्त होती है। मुचकुंद कहने लगा, अब आप मुझे आज्ञा दीजिए, अब हम हमारे माता पिता से मिलने हेतु जा रहे हैं। इंद्र कहने लगा, मित्र आपके माता पिता नहीं रहे हैं, यहाँ का 1 वर्ष होता है तो पृथ्वी लोक पे प्रलय हो जाता है। आपने तो कई हजारों वर्षों तक यहाँ पर रहकर युद्ध किया है, अब आपके माता पिता नहीं रहे हैं। भक्तियों मुचकुंद कहने लगा, मेरे माता पिता नहीं रहे हैं तो मैं वहां जाकर क्या करूंगा, आप हमें कोई ऐसा स्थान बताइए जहां पर मैं शांति से विश्राम कर सकूं, कोई मुझे जगाए नहीं। तो देवताओं ने वही गुफा बताई थी। देवता कहने लगे, आप उस गुफा के अंदर विश्राम करना और जो भी आपको जगाएगा आपके देखते से ही भस्म हो जाएगा। बोलो राधे राधे। इसी कारण कालियावान जलकर भस्म हो गया। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय हो, नर्मदा मैया की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो। सज्जनों, एक दिवस से भगवान श्री कृष्ण एकांत में बैठे थे तो उनको कुब्जा की याद आती है। भगवान कहने लगे, हमने कुब्जा को वचन दिया था कि हम एक न एक दिन आपके घर अवश्य आएंगे। आज वह दिवस आ गया है। इतने में उद्धव जी आ जाते हैं। भगवान कहने लगे, उद्धव भैया अपन कुब्जा के यहाँ चले, हमने कुब्जा को वचन दिया था। उद्धव कहने लगा, ठीक है। कुब्जा तो शिविर की जैसी भगवान की राहें देखती थी, एक माला बना के रखती थी, खटिया सजा के रखती थी, सोचती थी कि श्याम सुंदर आएंगे तो मैं उन्हें भोजन कराऊंगी, माला पहनाऊंगी। एक दिवस वही होता है, भगवान श्री कृष्ण उनके घर पे आ जाते हैं तो कुब्जा बड़ी भाव विभोर हो जाती है, झूम झूम कर नाचने लगी, भगवान की जय जयकार करने लगी। रुक्म बाहु रुक्म माली रुक्म केस रुक्मी, ऐसे उनके 4-5 पुत्र थे और एक पुत्री थी जिसका नाम था रुक्मणी। बोली रुक्मणी मैया की जय हो। रुक्मणी मैया आए हुए संतों की सेवा किया करती थी। जहाँ कहीं भी भागवत कथा होती थी तो रुक्मणी मैया पहले से पहले कथा श्रवण करने हेतु जाया करती थी। तो धीरे धीरे रुक्मणी मैया को श्याम सुंदर से प्रेम हो जाता है। विचार करने लगी कि विवाह करूंगी तो कृष्ण से ही करूंगी, अन्यथा विवाह नहीं करूंगी। भक्तजनों, रुक्मणी मैया विवाह योग्य होती है तो रुक्मी अपने पिताजी से कहने लगा, पिताजी रुक्मणी विवाह योग्य हो गई है, अच्छा सा वर देखकर रुक्मणी का विवाह कर देते हैं। तो रुक्मी कहने लगा, पिताजी आप बताइए
रुक्मणी का विवाह कहाँ करे। भीष्मक जी कहने लगे पुत्र अपन ऐसा करते हैं, रुक्मणी का विवाह कृष्ण से कर देते हैं। रुक्मी कहने लगा पिताजी उस ग्वाले से, झूठन खाने वाले से उसका जात पात का पता नहीं है, कहाँ जन्मा कहाँ पला। पिताजी आपको थोड़ा बहुत तो सोचना विचारना चाहिए। भीष्मक जी कहने लगे पुत्र गऊ चराना क्या गलत बात है क्या। गौ माता में 33 करोड़ देवी देवता निवास करते हैं और जो जिसका प्रेम में रहता है वो उसी का झूठा खाता है। और अपन को उनके जात पात से क्या मतलब, अपन को तो उनके गुण से मतलब है। रुक्मी कहने लगा नहीं पिताजी, रुक्मणी का विवाह कृष्ण से नहीं होगा तो नहीं होगा। भीष्मक जी रुक्मी को एक बार समझाते हैं, 2 बार समझाते हैं, 3 बार समझाते हैं, चौथी बार नहीं समझाते हैं। कहने लगे पुत्र तुम्हें जो करना है कर लो, समय आएगा तो खुद भी कुछ समझ जाओगे। एक दिवस से रुक्मी अपने मित्र शिशुपाल से मिलने हेतु आता है। चंदेनी का राजा दमघोष का बेटा शिशुपाल रुक्मी का मित्र था। तो रुक्मी चलता चलता चंदेनी आता है, अपने मित्र शिशुपाल से मिलता है। भक्तिजनों रुक्मी कहने लगा मित्र आप तो बढ़िया हो। शिशुपाल कहने लगा मित्र हम तो बढ़िया है, बहुत दिवस से सोच रहे थे कि आपसे मिलने हेतु आए, किंतु समय नहीं मिलता है, आप आ गए हो, बहुत बढ़िया है। तो रुक्मी कहने लगा मित्र मैं आपसे एक बात कहूं। शिशुपाल कहने लगा मित्र कहो, क्या कहना चाहते हो। तो रुक्मी कहने लगा मित्र रुक्मणी विवाह योग्य हो गई है और पिताजी रुक्मणी का विवाह कृष्ण से करना चाहते हैं। शिशुपाल कहने लगा अच्छी बात है। रुक्मी कहने लगा मित्र मैं यही तो नहीं चाहता हूँ कि रुक्मणी का विवाह कृष्ण से होए। शिशुपाल कहने लगा मित्र बताओ रुक्मणी का विवाह कहाँ करे, किससे करे। तो रुक्मी कहने लगा मित्र रुक्मणी का विवाह आपसे हो जाए, बोलो राधे राधे। रुक्मणी का विवाह आपसे हो जाए। शिशुपाल कहने लगा मित्र मुझसे। रुक्मी कहने लगा हाँ मित्र आपसे। शिशुपाल कहने लगा ठीक है मित्र, कब लगन कब सगाई। रुक्मी कहने लगा कोई लगन सगाई नहीं, तुम तो बस परसों के दिन बारात लेकर आ जाना। कहने लगे मित्र परसों के दिन। रुक्मी कहने लगा हाँ परसों के दिन आ जाना। कृष्ण का कोई भरोसा नहीं है कब रुक्मणी को ले जाए, इसलिए आप तो परसों के दिन बारात लेकर आ जाना। शिशुपाल कहने लगा ठीक है मित्र। सज्जनों अब रुक्मी अपने राज्य में आता है। भीष्मक जी कहने लगे पुत्र आपने रुक्मणी का संबंध कर दिया है। रुक्मी कहने लगा जी पिताजी कर दिया है। भीष्मक जी कहने लगे पुत्र कहाँ करके आए हो। रुक्मी कहने लगा पिताजी चंदेनी का राजा दमघोष का बेटा शिशुपाल के यहाँ करके आया हूँ। कहने लगे पुत्र कब लगन कब सगाई। रुक्मी कहने लगा कोई लगन सगाई नहीं, वो तो परसों के दिन बारात लेकर आ रहा है, बोलो राधे राधे। वो तो परसों के दिन बारात लेकर आ रहा है। कहने लगे पुत्र परसों के दिन। रुक्मी कहने लगा हाँ नई फैशन नया जमाना, आपने बहुत
शादी की है, अब हम करेंगे शादी। ये बात रुक्मणी मैया को पता चलती है तो रुक्मणी मैया उदास हो जाती है। कुछ समय पश्चात रुक्मणी मैया की सखी सहेली आती है। रुक्मणी मैया को चिंतित देख सखी सहेली कहने लगी, बहना आपका मुखारविंद क्यों उतर रहा है? आप इतनी चिंतातुर क्यों हो? इसका क्या कारण है? तो रुक्मणी मैया कहने लगी, बहना मैं द्वारकाधीश कृष्ण से प्रेम करती हूँ, किंतु मेरे भाई ने मेरा संबंध शिशुपाल के यहाँ करके आया है। मैं कृष्ण से प्रेम करती हूँ, विवाह करूंगी तो कृष्ण से ही करूंगी। सखी सहेली कहने लगी, बहना ये तो 4 दिन की जोड़ जवानी है, इसमें मनुष्य को भेजना नहीं चाहिए। अपने रिश्तेदार, अपने माता पिता की भी तो सोचो। रुक्मणी मैया कहने लगी, बहना ऐसे काय के रिश्तेदार, ऐसे काय के माता पिता, जो पुत्री उसमें प्रसन्न है उनको उसी में प्रसन्न होना चाहिए। वे तो यमराज के समान है। सखी सहेली कहने लगी, बहना आपको देखकर मुझे लगता है कि आपकी चिचोर आपको लेने के लिए अवश्य आएंगे, किंतु आप तो उनसे प्रेम करती हो, उनको भी तो पता होना चाहिए कि वे आपसे प्रेम करते हैं कि नहीं करते। रुक्मणी मैया कहने लगी, बहना आप बात तो सत्य कह रही हो, क्या करें? रुक्मणी मैया कहने लगी, आप पड़ोस में जाइए, वहां पर विप्रवर्जी रहते हैं, आप उनसे कह देना हमारी सखी ने आपको बुलाया है। एक सहेली चलती चलती विप्रवर्जी के पास आती है और विप्रवर्जी से कहने लगी, हमारी सखी ने आपको बुलाया है, आप हमारे साथ चलिए। भक्तजनों, विप्रवर्जी आते हैं, रुक्मणी मैया से कहने लगे, पुत्री बड़ीवा के बिहारी लाल की हो, रोए रोए पाती हो, रुक्मणी लिख रही जी हो, रोए रोए पाती रुक्मणी लिख रही जी। हो रोए रोए पाती रुक्मणी लिख रही जी। हे जी कोई जाजो जी, हमें कोई जाजो जी, द्वारिका जाए, रोए रोए पाती रुक्मणी लिख रही जी।
चीर फाड़ कर पाती रुक्मणी लिख रही जी, साड़ी फाड़ कर ऐसी पाती लिख रही जी। जय हो। कर रुक्मणी पाती लिख रही जी। ए जी कोई उंगली की हम्बे कोई उंगली की कलम बनाए, रोए रोए पाती रुक्मणी लिख रही जी। हरि बोल। कोई जाजो जी हम्बे कोई जाजो जी, द्वारिका धाम रोए रोए पाती रुक्मणी मैया लिख रही जी। और जय हो पाती लेकर बूढ़ो ब्राह्मण चल दियोरी, पाती लेकर बूढ़ो ब्राह्मण चल दियो जी। ओ चिट्ठी लेकर बूढ़ो ब्राह्मण चल दियो जी। ए जी कोई चल दियो हम्बे कोई जा रयो, द्वारिका धाम रोए रोए पाती रुक्मणी लिख रही जी। हरि बोल। कोई जाजो रे हम्बे कोई जाजो रे, द्वारिका धाम रोए रोए पाती रुक्मणी लिख रही जी। रोए रोए पाती रुक्मणी लिख रही जी। रुक्मणी लिख रही जी। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। शंकर भगवान की जय हो। भक्तिजनों, एक राजा था, उसने डोंडी पीट दी। कहने लगा जो भी बकरी का पेट भर कर लाएगा उसे उचित इनाम मिलेगा। जो भी बकरी का पेट भर कर लाएगा उसे उचित इनाम मिलेगा। अब बकरे वाले बकरे का पेट भरने लगे, चना खिलाते हैं,
पत्ती खिलाते खूब खिलाते हैं। तत्पश्चात बकरे को राजा के द्वार पे पेश करते हैं। राजा से कहने लगे, महाराज हमने बकरे का पेट भरकर लेकर आए हैं। तो राजा क्या करते हैं, 2-4 पत्ती उठाते हैं और बकरे के सामने डाल देते हैं। सज्जनों, बकरा चप 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 करके खा जाता है, सब पत्ती खा जाता है। राजा कहने लगे, ये तो अभी भी भूखा है। तत्पश्चात दूसरा बकरा वाला आता है, वह भी फेल हो जाता है। इस प्रकार बहुत से बकरे वाले आते हैं, किंतु बकरे का पेट नहीं भराता है। तो एक युवक समझता था, वे विचार करने लगा कि बकरे का पेट कभी नहीं भराता है। तो वह अपने बकरे को घास चराता है और जैसे ही बकरा पत्ती खाने जाए 1-2 संटी की लगा दे, फिर बकरा पत्ती खाने जाए तो गडरिया फिर से 1-2 लगा दे। बकरा पत्ती खाना बंद कर दे तो युवक मारना बंद कर दे। भक्तिजनों, तत्पश्चात वह राजा के द्वार पे बकरे को लेकर आता है और राजा से कहने लगा, महाराज हमने बकरे का पेट भर कर लेकर आए हैं। राजा कहने लगे, कहाँ लेकर आए हो, ये तो अभी भी भूखा है, देखने से भूखा लग रहा है। वह कहने लगा, महाराज अजमा के तो देखो। राजा कहने लगे, ठीक है। सज्जनों, राजा 2-4 दाना बकरे के सामने डालता है। बकरा दाना बाण में देखे पहले छाती को देखता है और जैसे बकरा दाना खाने हेतु जाए तो गाडरिया छंटी को हला दे। छंटी को हला दे तो बकरा पत्ती खाना बंद कर देता है। बहुत प्रयत्न किया किंतु बकरा पत्ती नहीं खाता है। तो राजा कहने लगे, तुमने बकरे का पेट भर के लेके आए हो, आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि ये बकरे का कभी पेट नहीं भराता है, तो आपने इनका पेट कैसे भरा है? तो वह युवक कहने लगा, महाराज इन्हें छड़ी से मारना चाहिए, तभी ये इनका मन भराता है, इनका पेट भराता है। उसी प्रकार ये बकरा ही तो अपना मन है, ये मन कभी नहीं भराता है। तो इस मन को सत्संग रूपी छड़ी से मारना चाहिए, तभी ये मन भरा जाएगा। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय हो, भागवत महापुराण की जय हो। भक्तजनों, रुक्मणी मैया कहने लगी, हम जो पाती लिखेंगे वह पाती आप द्वारकाधीश तक पहुंचा देना तो बड़ी मेहरबानी होगी। विप्रवर जी कहने लगे, आप पाती लिखिए, हम आपका संदेश द्वारकाधीश तक अवश्य पहुंचाएंगे। अब रुक्मणी मैया पाती लिख देती है। तत्पश्चात विप्रवर जी पाती ले जाते हैं। चलते चलते विप्रवर जी थक जाते हैं तो एक वृक्ष की छाया में विश्राम करने लगे। भगवान ने विचार किया, हमारी द्वारकापुरी तो बहुत दूर है, कोसों दूर है। तो भगवान श्री कृष्ण क्या करते हैं, एक विप्र का रूप धारण कर लेते हैं। ब्राह्मण का रूप धारण करके उनके सामने से गाड़ी लेकर जा रहे थे।
तो विप्रवर जी कहने लगे राजन आप कहाँ जा रहे हो? भगवान कहने लगे हम द्वारकापुरी जा रहे हैं। विप्रवर जी कहने लगे भैया आप हमें भी साथ में ले चलिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे चलो। ठाकुर जी महाराज विप्रवर जी को बैलगाड़ी में बिठान लेते हैं और कुछ ही समय में उनको द्वारकापुरी पहुंचा देते हैं। भक्तजनों भगवान कुछ ही समय में द्वारकापुरी पहुंचा देते हैं। विप्रवर जी कहने लगे भैया ये कौन सा नगर है? भगवान कहने लगे यही तो द्वारकापुरी है। विप्रवर जी कहने लगे भैया आप मुझे द्वारकाधीश के महल की रास्ता बता दीजिए, कहाँ है उनका महल? तो भगवान श्री कृष्ण कहने लगे सीधे चले जाओ, बाएं हाथ पे पलट जाना, उनका ही महल पड़ेगा। भक्तजनों भगवान अंतर ध्यान हो जाते हैं। इधर विप्रवर जी चलते चलते भगवान के महल में आते हैं। भगवान उनका स्वागत करते हैं, स्वागत सत्कार करते हैं, भोजन कराते हैं, जल पिलाते हैं। तत्पश्चात बड़ी प्रेम से पूछने लगे ब्राह्मण देव आपका आगमन किस कार्य हेतु हुआ है? तो विप्रवर जी कहने लगे आप ये पाती पढ़िए। भगवान कहने लगे आप पढ़कर सुना दीजिए। विप्रवर जी कहने लगे कुंडनापुर के राजा का नाम है भीष्मक, जिनकी पुत्री का नाम है रुक्मणी। रुक्मणी आपसे प्रेम करती है, विवाह करेगी तो आपसे ही करेगी। उसके भाई रुक्मी ने उसका संबंध शिशुपाल के यहाँ करके आया है। परसों के दिन रुक्मणी का स्वयंवर है। भगवान कहने लगे आप उनसे कह देना एक न एक दिन हम अवश्य आएंगे। विप्रवर जी कहने लगे महाराज तब बाजार उजड़ जाएगी, तब चलोगे क्या? भगवान कहने लगे कब चले? विप्रवर जी कहने लगे अभी चलो। भगवान कहने लगे ठीक है। सज्जनों भगवान आते हैं अपने दारुण से कहने लगे दारुण जाओ रथ में घोड़े जोत कर ले आओ। दारुण क्या करता है? भगवान के रथ में दो तीव्र घोड़े जोत देता है। तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण उस रथ में बैठकर कुंडनापुर की ओर चल देते हैं। बलदेव जी पुकार रहे हैं कन्हैया कहाँ भागो जा रहे हैं, कन्हैया कहाँ भागो जा रहे हैं। भक्त जनों पीछे से रथ की धूल ही धूल दिख रही है। बलदेव जी सैनिक से कहने लगे ये कन्हैया कहाँ गया है? सैनिक कहने लगा महाराज कुंडनापुर से एक विप्रवर आए थे, क्या मालूम उनमें क्या चर्चा हुई। बाहर आए तो रथ पर सवार होकर चले गए। सज्जनों इधर भगवान श्री कृष्ण कुंडनापुर पहुंच जाते हैं। बाग में रथ को रोक लेते हैं। कहने लगे विप्रवर जी से कहने लगे आप उनसे कह देना तब आप गौरी पूजन के लिए जाओगी तो वहां पर हम आपको मिल जाएंगे। सज्जनों रुक्मणी मैया तो देवता को सुमर रही थी।
दुर्भगायानु में दाता नान्य पूरो महेश्वरा देवी बाबुखाग्र गौरी रुद्राणी जागिरजासने नमः। हे स्नानन की माता, हे आशुतोष नीलकंठेश्वर भोलेनाथ, जो वर मैं चाहती हूँ वह वर मेरी झोली में डाल दो प्रभु। इतने भी विप्रवर जी जाते हैं। रुक्मणी मैया विप्रवर जी से कहने लगी, आप गए थे, उन्होंने क्या कहा, कब आएंगे? एक प्रश्न में 4 प्रश्न कर देती है। विप्रवर जी कहने लगे, थका आया हूँ, जल की भी नहीं पूछ रही हो। जिसको लेने के लिए आपने पहुंचाया था ना, हम उनको लेकर आए हैं, वे बाग में रुके हुए हैं। तब आप गौरी पूजन के लिए जाओगी ना, तो वहां पर वे आपको मिल जाएंगे। पहले तो रुक्मणी मैया श्रृंगार नहीं कर रही थी, अब लगी 16 श्रृंगार करने के लिए। अपनी सखियों के साथ गौरी पूजन के लिए जाती है। श्रृंगार तेरा लाल है, ओ मैया श्रृंगार तेरा लाल है, ओ मैया श्रृंगार तेरा लाल है। हो लाल चुनरिया माँ लाल लाल चूड़ा, लाल चुनरिया लाल लाल चूड़ा। हो ओ मैया श्रृंगार तेरा लाल है, ओ मैया श्रृंगार तेरा लाल है। ऊपर तेरे चुनरी बिराजे, ओ मैया चुनर तेरी लाल है, ओ मैया चुनर तेरी लाल है।
श्रृंगार तेरा लाल है, श्रृंगार तेरा लाल है, श्रृंगार तेरा लाल है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, भागवत महापुराण की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो। भक्तियनो रुक्मणी मैया गौरी पूजन के लिए चल देती है। गौरी पूजन करने लगी। रुक्मणी मैया गौरी पूजन करती है। तत्पश्चात बाहर आकर भगवान श्री कृष्ण को देखने लगी। रुक्मणी मैया के साथ बहुत से सैनिक आए थे पहरा देने के लिए। रुक्मणी मैया बाहर आकर श्याम सुंदर को देखने लगी। इधर उधर देखती है तो भगवान दिखाई नहीं दिए। सामने देखती है तो भगवान श्री कृष्ण रथ को लेकर आ रहे थे। रुक्मणी मैया भगवान को देखने लगी। भगवान रुक्मणी मैया को देखने लगी। भक्तियों रुक्मणी मैया एक चरण कमल बढ़ाती है तो भगवान श्री कृष्ण भी एक पग बढ़ा देते हैं। रुक्मणी मैया 2 पग बढ़ाती है तो भगवान श्री कृष्ण भी 2 पग बढ़ाते हैं। हेलो श्राद्ध। रुक्मणी मैया 3 पग बढ़ाती है तो भगवान श्री कृष्ण भी 3 पग बढ़ा देते हैं। भगवान श्री कृष्ण शीघ्रता से आते हैं। रुक्मणी मैया का हाथ पकड़कर रुक्मणी मैया को रथ में बिठा लेते हैं और रुक्मणी मैया को द्वारकापुरी लेकर आते हैं। धूमधाम से बड़े उत्सव के द्वारा भगवान श्री कृष्ण का विवाह रुक्मणी मैया के साथ होता है। सारे भगता को बधाई, सारे भगता को आज दूल्हा बने हैं नंदलाल। बधाई सारे भगता को। राधे राधे। भगता को बधाई, सारे भगता को आज दूल्हा बने हैं नंदलाल। बधाई सारे भगता को। और अरे मोर मुकुट कानों में कुंडल, मोर मुकुट कानों में कुंडल। मोर मुकुट कानों में कुंडल, मोर मुकुट कानों में कुंडल। गल बेजंती माला के दुल्हन का ना बने। बधाई सारे भगता को, बधाई सारे भगता को। आज दूल्हा बने हैं नंदलाल। बधाई सारे भगता को।
चलो जी चलो आज द्वारका में चलो, चलो जी चलो आज द्वारका में चलो। द्वारका में चलो आज द्वारका में चलो, दर्शन करके नजर उतारो। और के में आओ आओ सजामा पूजा थाल, बधाई सारे भक्ता को। देखो आज सजामा पूजा थाल, बधाई सारे भक्ता को। हेलो हेलो बोलो बाके बिहारी लाल की, बोलो सावरिया सेठ की। बधाई सारे भक्ता को, बधाई सारे भक्ता को। आज दूल्हा देखो दूल्हा बने हैं नंदलाल, बधाई सारे भक्ता को। और के में मोर मुकुट पीतांबर सोहे, हेठे में बंसी मनड़ो मोहे। मोर मुकुट पीतांबर सोहे, हेठे में बंसी मेरो मन मोहे। और ओ यका घूंगर हो यका घूंगर, यका घूंगर बाड़ा बाल, बधाई सारे भक्ता को। आज दूल्हा बने हैं नंदलाल, बधाई सारे भक्ता को। लगता है जैसे सारे ब्रह्मांड की शादी है, आज नंदलाल की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। लगता है जैसे सारे ब्रह्मांड की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज नंदलाल की शादी है। बोलो बाके बिहारी लाल की। खबरी या सबने पावा, नाचो झूमे और गावाए। बधाई सारे भक्ता को, बधाई सारे भक्ता को। आज दूल्हा देखो दूल्हा बने हैं नंदलाल, बधाई सारे भक्ता को। हेलो राधे हेलो तेरा
शीश पे तुला लटक रहा, तेरे शीश पे तुला लटक रहा। ओ तेरे शीश पे तुला लटक रहा, माथे पे तो ना सोह रहा। और ओ देखो टेढ़ी, ओ तेरे को टेढ़ी मेरी चाल, ओ चाल आज दूल्हा बने हैं नंदलाला। बोलो दूल्हा बने भगवान की, बोलो रुक्मणी मैया की। ओ रतन जनित करी कंकण सोहे, पान की लाली मेरो मन मोहे। रतन जनित करी कंकण सोहे, लाल की मेरो मेरो मन मोहे। और देखो टेढ़ी, ओ देखो टेढ़ी, देखो टेढ़ी मेरी चाल, बधाई सारे भक्ता को आज दूल्हा बने नंदलाल, बधाई सारे भक्ता को। बधाई सारे भक्ता को, आज दूल्हा बने नंदलाल, बधाई सारे भक्ता को। आज दूल्हा बने नंदलाल, बधाई सारे भक्ता को। मुकुट सिर मोर का, चित चोर का, दो नैना 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 सरकार के। शादी हो रही भगवान की आज तो दिल से नाचना चाहिए महाराज के, कटीले है कटार से। मुकुट सिर मोर का, मेरे चित चोर का, दो नैना नैना नैना, दो नैना नैना श्याम के, कटीले है कटार से। दो नैना घनश्याम के, कटीले हैं कटार के। महादेव अरे भैया हो, कोई तो नाम कर दो खड़े होकर के। हाँ कोई ने तो नाम कर दिया भगवान की बिहाव में हैं? और शादी बिया डीजे में तो इतने नचते हैं। आज तो एक भी नहीं नचाई दिखा दे रहे। आज तो शादी है भगवान की। ऐसे चुप प्रधान के बेटे हैं कि कोई पकड़ने ले पड़ोसी उठ जाएंगे। तो खुल के नाचो प्रेम से, शर्म छोड़ दो। शर्म को घर छोड़ के आया करो महाराज। ताली बजाएंगे महाराज। हाँ वर वधू के गले में माला पहनाएंगे ताली की सेवा देते हुए। बोलो सावरिया सेठ की, बोलो बिहारी लाल की, बोलो रुक्मणी मैया की। बैठ जाइए। जदे मारा सावरिया तोरण पे आया,
जदे मारा सावरिया ओढ़िया पे आया मारी पोड़िया री पोड़िया कामण किने करो रे मारा राधा काला डाबे कामण किने करो तेरा श्याम तेरा आया और राधा की माई मोटे बोल में गई नदी के आवेगा लाडी की माई होए 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 राधा की माई अरे राधा की माई मोटे बोल में गई नदी के आवेगा हरी में गई नदी के आवेगा री में गई नदी के आवेगा में कई नदी के आवेगा री में कई नदी के आवेगा लाडी की माई मोटे बोल में गई नदी के आवेगा जदे मारा सावरिया फेरा पे आया हो जदे मारा सावरिया फेरा पे आया फेरा री फेरा कामड़ किने करो रे मारा राधा का दूल्हा पे कामड़ किने करो ओ नैनन में श्याम समाए गो मोहे प्रेम को रोग लगाए गो ओ नैनन मेरी श्याम समाए गो मोहे प्रेम को रोग लगाए गो ओ नैनन में श्याम समाए गो मोहे प्रेम को रोग लगाए गो लुट जाऊंगी शाम तेरे लटकन पे मिट जाऊंगी शाम तेरी मटकन पे अरे वो तो तिरछी नजर चलाए गो मोहे प्रेम को रोग लगाए गो और नैनन में मेरी श्याम समाए गो
जाऊंगी कन्हैया तेरे बेनन पे। मर जाऊंगी शाम तेरे नैनन पे, मिट जाऊंगी कन्हैया तेरे बेनन पे। और सपने मेरी हसरत लाए गो, मोहे प्रेम को रोग लगाए गो। ओ नैनन में शाम समाए गो, मोहे प्रेम को रोग लगाए गो। काले रंग पे मोरनी रुदन करे। काले रंग में मोरनी रुदन करे। सजे काले रंग पे मोरनी रुदन करे। काला काला कावेरी गुजरी, काला 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 कावेरी गुजरी। मत काले काज कर करे, काले रंग पे मोरनी रुदन करे।